तो गाइज नमस्कार। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने परिवार में एनके टीचिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि संघर्ष करके कोई निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। इसी प्रकार से एक मोटिवेशनल कहानी हम लेके आए हैं आपके साथ में, तो आप बनाए रहिएगा एनके टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। दो पत्थरों की कहानी है। जी हाँ, दो पत्थरों की कहानी है। ज़रा ध्यान से देखना, सुनना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दो पत्थरों की कहानी है। क्या है कि एक संघर्ष करके निखर जाता है और दूसरा हताश होकर बिखर जाता है। जी हाँ, दो संघर्ष करने वाले हमेशा निखरते आए हैं और जो हताश होकर आलस्य में पड़े रहते हैं वो बिखरते आए हैं। तो किस प्रकार से रहने वाली है कहानी हमारी, देखना लगातार, बिना स्किप के वीडियो को लगातार ज़रूर देखना है। दो पत्थरों की कहानी है। एक पत्थर दूसरे पत्थर से कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला हूँ, तो दूसरा कहता है नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला हूँ। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि एक कारीगर होता है और उसको मंदिर के लिए पूजा करने के लिए कहा जाता है कि आप दो मूर्ति की तलाश कीजिएगा। एक मूर्ति तलाश करनी है, दूसरा जहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है वो पत्थर तलाश करना है आपको और वो लाके मंदिर में रख देना है। तो अब कारीगर है वो पत्थरों की तलाश में निकल पड़ता है, इधर उधर निकल पड़ता है। तो उसको रास्ते में दो पत्थर दिखाई देते हैं। दोनों पत्थर विशालकाय होते हैं और वो उनको देखता है, जांच परख करता है कि हाँ, ये मूर्ति के लिए उपयोगी हैं। तो वो जब पहले पत्थर को तराशने जाता है, उसको वार करता है हथौड़े से, तो वो वार उसका सहन नहीं कर पाता है। उसका वार है जो सहन नहीं कर पाता और वो कहता है कि पत्थर बोलता है मुझे बख्श दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो वो उसको छोड़कर दूसरे पत्थर पर चला जाता है। जी हाँ, दूसरे पत्थर पर चला जाता है और क्या करता है, उसको तराशने लग जाता है। वो लाखों चोट सहने के बाद भी निखरने की कोशिश करता है और वो संघर्ष करता है। वो जो दूसरा पत्थर होता है वो सबको सहन करता है और वो क्या करता है, जो अपनी कला है, शिला है, उसको पूर्ण उपयोग करता है। और वो कारीगर भी उसको, जो पत्थर है, उसको अपना रूप दे देता है। तस्वीर के रूप में जो गोड़ होता है उसके रूप में उसको निखार देता है और उसको कहाँ पे लेके जाता है, मंदिर में लेके जाता है जहाँ पे उसकी मूर्ति स्थापना की जाती है। फिर लोग बोलते हैं कि आपने दूसरा पत्थर और लेके आना है जिस पर नारियल तोड़ा जाता है। तो वो दूसरा पत्थर लेने के लिए उस मूर्ति को, जो संपूर्ण हो चुकी थी, उसको ले जाके मंदिर में रखता है। फिर दूसरे वाले पत्थर को भी वहाँ पे लेके आता है। तो ये दूसरे वाला पत्थर है और यहाँ पे आके उन दोनों को रख देता है और उनकी पूजा स्थापना की जाती है। तो जो पहले वाला पत्थर था वो दूसरे वाले पत्थर से, जो कि अब मूर्ति बन गई थी, जिसकी पूजा होने लग गई थी, भगवान बन गया था, उससे कहता है कि मेरी तो किस्मत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग आपको पूजते हैं और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। तो पहले वो जो दूसरा पत्थर था, जो मूर्ति बना, वो कहता है हम दोनों की एक सी ही स्थिति थी उस टाइम पे। तुम भी मेरे समान थे, मैं भी तुम्हारे समान था। जब तुम्हारे हथौड़े की चोट लगी तो तुम उसको सहन नहीं कर पाए और जब मुझे हथौड़े की चोट लगी तो मैं लाखों वार सहन कर गया। मैंने संघर्ष किया तो मैं निखर गया। तुमने संघर्ष नहीं किया, इसीलिए तुम बिखर गए, तुम हताश हो गए। तो इससे सीख मिलती है कि जो संघर्ष करता है वाकई में जीवन में वो निखर जाता है और जो भाई संघर्ष नहीं करेगा तो वो तो बिखर जाता है। अब जो दूसरी वाली मूर्ति थी जिसने संघर्ष किया, उसकी लोग इस प्रकार से पूजा करते हैं, उसको देवी देवताओं का दर्जा मिला। और जो जिसने संघर्ष नहीं किया, जिसके ऊपर आज नारियल से टूट रहे हैं पत्थर पे, अब वो पड़ा है यहाँ पे। जिसने संघर्ष नहीं किया वो हताश होकर बिखर चुका है। तो इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि आपने हमेशा संघर्ष करना है। ज़िंदगी में संघर्ष करते रहोगे तो आप निखरते रहोगे। जिस दिन आपने हताश होकर आप बिखर गए, उस दिन कोई भी नहीं है। तो आप जो भी कामयाब
कामयाबी की राह पे चल पड़े हैं। अपना उद्देश्य एक बना लो, अपना उद्देश्य एक बना लो, एक मकसद पालो, आपको ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी। बस हताश नहीं होना है ज़िंदगी में। अगर आप स्टडी के दौर में हैं तो आप स्टडी ही अपना मकसद बनाओ, उस पर कामयाबी पाओ। और अभी तक जिन भी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाले हर अपडेट आप सभी को मिलते रहे। और जल्द ही आने वाले हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल कहानी। जय हिंद साथियों।